स्वागत है आप सभी का एमएस एजुकेशन में। तो आज बुधवार है, तो आज के दिन गणित का होना है। तो पिछली कड़ी में हमने जाना था अंक संख्या के बारे में और संख्या में स्थानीय मान अंकों का कैसे निकाला जाता है और उसका जातीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो उन सब चीज़ों को हमने जाना था। तो आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग जानते हैं संख्या के प्रकार के बारे में, क्योंकि जैसे हमने जाना कि संख्या क्या है, तो अब संख्या कितने तरह के होते हैं वो भी हमें जानना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। उनमें से पहला, जैसे देखिए संख्या के प्रकार, तो पहला प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अथवा यौगिक संख्या, यानी कि भाज्य संख्या कहें और यौगिक संख्या के दोनों में से कोई भी कहा जाए तो एक ही बात है। और उसके बाद अभाज्य संख्या अथवा रूढ़ संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या बोले या रूढ़ संख्या, दोनों में से कुछ भी कहा जाए तो एक ही अर्थ होता है। उसके बाद वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संपूर्ण संख्या और द्विआधारी संख्या। तो लगभग इतने प्रकार की संख्याएं होती हैं जो कि वैसे के लिए हमें जानना जरूरी होता है, तब हम किसी को पहचानने में सहूलियत होगी। क्योंकि इससे संबंधित आगे जब आप गणित बनाते हैं, आगे कक्षा में पढ़ते जाएंगे, तो उनमें आपको ऐसी संख्याओं के नाम लिखे रहेंगे। तो यदि हम पहले से समझ रखें तो हमको कोई समस्या नहीं आएगी तब उस समय उस परेशानी समस्या को हल करने में, यानी उस सवाल को हल करने में। तो लगभग 13 तरह की संख्याएं होती है। इसके अलावा कभी कभी कहा जाता है कि सह अभाज्य संख्याएं होती है। तो सह अभाज्य यानी कि अभाज्य जैसे है, तो सह अभाज्य उस पर थोड़ी चर्चा होगी। तो पहले बेसिकली हमें इतनी प्रकार की संख्याओं के बारे में जानना है। तो अब जानते हैं पहले नंबर प्राकृत संख्या के बारे में कि प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या है। तो जैसा बताया गया, गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। कहने का मतलब वो सभी संख्याएं जिसे हम गिनती में प्रयोग करते हैं, यानी कि जब गिनती कोई चीज़ की काउंटिंग होती है तो उसमें जो भी नंबर्स आते हैं, जब गिनती शुरू करते हैं तो हम ऑब्वियसली सभी जानते हैं कि बस 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे गिनती शुरू होती है। तो गिनती के क्रम का आप जहाँ तक नहीं कर सकते, लेकिन गिनती जो हम करते हैं 1 से शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 करके जहाँ तक आप ले सकेंगे वो सभी क्या होंगी, प्राकृत संख्या होंगी। तो हाँ, इसमें शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम गिनती जब भी करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, ना कि 0 से। फिर दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहा जाता है। तब ये क्या है कि जब प्राकृत संख्या में शून्य यानी शून्य को शामिल कर लिया जाए, यानी कि जब ऐसे प्राकृत संख्या आपको पता है कि क्या होता है कि उसमें हम गिनती की संख्या जो होता है 1 2 3 4 उसको प्राकृत संख्या बोल देते हैं। लेकिन जब पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर, इसमें क्या किया जाता है कि जो शून्य है, शून्य को शामिल कर लिया जाता है, तब उन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है। कि जैसे, क्योंकि जब गिनती संख्या हम जैसे 1 से शुरू करते हैं, लेकिन जब ये सीधा समझ लें कि जब गिनने की संख्या होती है तो वो प्राकृत संख्या है, लेकिन जब लिखने की संख्या होती है, जैसे हम लिखते हैं, लिखने हम शून्य को शामिल करते हैं, यानी कि ये पूर्ण संख्या है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं शून्य 1 2 3 4 5 ये अनंत तक चलते जा सकता है, कहीं तक आपकी मर्जी, आप जहाँ तक लिख सको। लेकिन यदि इसकी शुरुआत शून्य से होती है तो ये संख्याएं पूर्ण संख्या है। क्योंकि बोलने में हम शून्य का आवश्यकता, देखिए जब लिखते हैं तो हमें कई संख्याएं, तो इसमें हमको शून्य की ज़रूरत पड़ ही जाती है। जैसे 10 में शून्य चाहिए, 20 में शून्य चाहिए, इस तरह से करते 40 50 60 सब में शून्य चाहिए होता है। लेकिन जब लिखने, इसे सीधे समझिए, लिखने की संख्या में हम क्या करते हैं, ये लिखने की संख्या है, जबकि प्राकृत संख्या गिनने की संख्या। गिनती हम बिना लिखे यानी कि बोल के भी गिनती कर ले, पूर्ण संख्या लिखते भी हैं। इसलिए ये कंसेप्ट करने के लिए था। तो सीधा समझ लें कि जब हम 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 तो प्राकृत संख्या है, उसको जब शून्य से शुरू करते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और जो संख्याओं के प्रकार हैं हम अगली वीडियो में जानेंगे। इस तरह करके एक बिल्कुल आसानी से समझ लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं समस्या होती है, यानी कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ और क्लियरेंस होना चाहिए, तो आप अपने विचार को कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना कहूँगा कि यदि आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज एमएस एजुकेशन पे देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। और यदि आप वीडियो एमएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं
तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से हम इन सभी बातों को सभी लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।